बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का शुक्रिया और उसके बाद आप सबका शुक्रिया कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आज की ये महफिल आपने सजाई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये चाहूँगा कि मैं ये किताब अपने बड़े भाई तारिक उस्मानी साहब को पेश करना चाहूँगा, क्योंकि इस किताब का इंतसाब मैंने उनके नाम पर और अपनी भाभी साहिबा के नाम पर लिखा जो इसको दुनिया में मौजूद है। अपने भाई से जब बात करूँ तो तशरीफ लाएँ, मैं ये किताब आपको पेश करना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, ये मेरी 7वीं किताब है और मुझे नहीं पता बस, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मुझे रेडियो पे बोलने का जुनून था। स्कूल ब्रॉडकास्ट में सुना करता था, लेकिन हमें किसी से शनासाई नहीं थी कि हम रेडियो के गेट को फलांग के अंदर जा सकें। लेकिन जब मैं कॉलेज का तालिब इल्म बना तो एक दिन मैंने दाखिला लिया और दूसरे दिन मैं रेडियो पाकिस्तान कराची में था। हमारे और आपके बहुत पसंदीदा शायर सलीम कौसर, जो कि मेरे सलीम भाई हैं, आजकल बहुत साहिब इक़रार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनसे मैंने कहा कि हज़रत मुझे रेडियो पे जाना है, तो उन्होंने ज़मीर भाई ज़मीर अली मदनी मरूफ के नाम पे एक रुका लिखा कि आले रोज़ान मेरे छोटे भाई हैं और इन्हें मौका दिया। वो सिलसिला था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में रेडियो पर बज़्म तलबा में जितने प्रोग्राम किए और उसके बाद उन प्रोग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह इनामात भी जीते। तो महमूद गज़नवी सलीम मुग़ल के साथी जामिया कराची में जमीयत के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वो उस ज़माने में असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे बज़्म तलबा में, लेकिन वो जब जामिया कराची के उस्ताद हुए तो उन्होंने वो ओहदा छोड़ा। तो मुझे ज़मीर भाई ने दावत दी कि आप हमारे असिस्टेंट बन जाएं, आपको इतने पैसे मिलेंगे। और वो बहुत पैसे थे, क्योंकि हमारा 4 आने तो बस का टिकट था, तो वो 280 रुपये महीना बहुत होते थे हमारे। वाल रेडियो से पहली कमाई मिली अखबार से। हुर्रियत में जब हमने लिखना शुरू किया, सत्तार जावेद साहब यहाँ मौजूद है, उसका भी देखिए सरदार है साजिद भाई के साथ। साजिद भाई भी अब अमेरिका पहुँच चुके हैं, साजिद साहब। एहसान कुरैशी भी लिख रहे थे, मसरूर भी वहाँ लिख रहे थे, अवैस नसीर डैलस में आजकल वो भी लिख रहे थे। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया एहसान कुरैशी सत्तार जावेद साहब से कि भी मुझे भी लिखना है, तो इन्होंने साजिद साहब से मिलवाया। मैंने 2 आर्टिकल लिखे। जब अगले 2 आर्टिकल लेके मैं स्पोर्ट्स ऑफ फिल्म गया तो साजिद भाई ने बड़े आराम से एक दराज खोली और 25-25 रुपये के 2 चेक मेरे हवाले किए। तो मैं अपने आप को वो खुशकिस्मत राइटर समझता हूँ कि मैं अपनी पहली तहरीरों से मुझे पैसे मिले। फिर यहाँ याकूब साहब बैठे हुए हैं। राब्ता उस ज़माने में जब इंटरनेशनल बड़े तमतराक के साथ छपने के लिए आया, मार्केट में मिला, याकूब साहब ने भी मुझे मौका दिया और मैंने चैरिटी स्ट्रॉ में एक आर्टिकल इन्होंने मुझसे मांगा। लिखने का अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया है, तो हम लिखते हैं। लेकिन वो भी मेरे लिए हैरान की थी जब याकूब साहब ने मुझे 300 रुपये का चेक उस आर्टिकल का पेश किया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 45 साल पहले की बात है। तो ये एक ऐसा शोबा है, बोलना मैं चाहता था लेकिन लिखने की सलाहियत भी अल्लाह ताला देता है। जैसा कि अभी इरशाद साहब कह रहे थे कि मसलन लोग खत नहीं लिख सकते, तो ये अगर अल्लाह ताला आपसे कुछ लिखवा रहा है तो ये उसका सारा करम है और मैं इस सारे करम पर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ख़वातीन और हज़रात, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सलीम मुग़ल का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा, मैं इनको तंग करता हूँ।
रास्ता इनसे रहता है, लेकिन बस हम लेट हो जाते हैं। तो मुनीर नियाज़ी ने कहा कि हमेशा लेट कर देता हूँ कुछ मेरी खामियाँ हैं, लेकिन भारत ये इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, इतने मसाइल में घिरे होते हैं, और इनकी हिम्मत है, ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन एक तो ये कि चौथे फ्लोर पे रहते हैं, मुझे चढ़ने में 2 दफ़ा मुश्किल हो जाती है, दिन में पता नहीं कितनी मरतबा अपने फ्लैट से उतरते मेहमान से और फिर उठ जाते। तो सलीम मुग़ल, आपका बहुत खुसूसी तौर पर शुक्रिया कि आपने ये काम का अखलाक साहब हमारी आज मजलिस सदारत के सबसे पहले नाम है। अखलाक साहब से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, इनकी तहरीरें, इनकी गुफ्तगू का अंदाज, और मैं इनसे जब अमेरिका से आता था तो मैं स्पेशली आदत कभी कभार मिलता था, जब भी अखबार है जहाँ के बहुत बड़े स्वरूप के में बैठ कर उसकी एडिटिंग किया करते थे। और बहुत बड़ी बात है कि अखबारें जहाँ छोड़कर जाना, वरना वो एक ऐसा इदारा है कि लोग वहाँ रुकना चाहते हैं, लेकिन अखलाक इंसान की अपनी सलाहियत हो तो इदारे कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। तो अखलाक साहब का शुमार उन लोगों में होता है, और मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मशहूर हूँ कि वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनसे गिला है कि पिछले दिनों ये अमेरिका में थे, उन्होंने वादा भी किया, लेकिन ये घूमते फिरते रहे, मुझ तक नहीं पहुँचे, बाहर आइंदा सही। और डॉक्टर शादाब एहसानी, आज ये अदब का बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तानी बयानिया इनका बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है माशाल्लाह। और शादाब एहसानी के हवाले से यही कहूँगा कि ये आज जामिया कराची के शोबे उर्दू के साबिक़ सदर हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बहुत से शागिर्द हैं इनके, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो PhD कर रहे हैं। लेकिन मेरा शादाब का हवाला लड़कपन का है। इस शहर कराची के मज़ाफ़ाती इलाके लाडी से जहाँ हम रहा करते थे, तो हम मोहल्लेदार, तो शादाब से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, और मुझे खुशी है कि इन्होंने वो तरक्की की है जो एक इंसान को किसी भी शोबे में अगर वो काम कर रहा है तो उसे करनी चाहिए। रिजवान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको आपने निज़ामत करते हुए सुना होगा। मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ, ये KG में डायरेक्टर हुआ करते, डायरेक्टर ताल्लुकात आम, और रेडियो पे आया करते थे, हमारी सलाह होती। तो इस शहर कराची के जो बड़े बड़े मुशायरे थे, बड़ी बड़ी तकारीर थी, जिस तरीके से ये उनको लेकर आगे चलते थे, वो इन्हीं का खासा है। और इनसे बहुत गुफ्तगू रहती है, बड़े मशवरे देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ कि आज की इस तकरीब में वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कैसर वहीद, एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कमरे में आज ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 45 साल, 40 से 45 साल, मैं अगर नाम लूँगा बहुत तवील हो जाएगा। राशिद रशीद, कैसर मसूद जाफरी, सत्तार जावेद का मैंने भारत, तारिक असलम बैठे, रफीक शेख बैठे, बहुत से लोग हैं, नदीम शेख बैठे हैं, इब्राहिम साहब पाकिस्तान कस्टम के रिटायर हो चुके हैं, यहाँ बैठे हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये कि ये वो लोग हैं, और ताल्लुक़ वही होता है जो आपका बहुत इब्तिदाई स्टेज से आप चलते हैं ना, वही ताल्लुकात आपके कायम रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है। 32 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, लेकिन पाकिस्तान के इन दोस्तों से ताल्लुक आज भी ऐसे ही जैसे मैं यहीं रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा की बिलियन टाइम शुक्रिया कि मैं साल में 2-2 दफ़ा भी आ जाता हूँ, वरना ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम 10 साल से पाकिस्तान नहीं गए, सालों से इधर का रुख ही नहीं करते। कैसर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। आज माशाल्लाह ये बिजनेस टाइकून है और अपने हिसाब से, और बहुत हैरान करते हैं कि अमेरिका बहुत तवातुर से आते हैं, कनाडा आते हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है वहाँ पर। और इनसे ताल्लुक़ भी उस वक्त का है जब ये यहाँ वहाँ पे घूमा करते थे। नहीं, कुरैशी यहाँ बैठे हुए, ये हमारे वो लड़कपन के दोस्त हैं, जब शादियाँ भी नहीं हुई थी, कॉलेज का ज़माना, स्कूल का ज़माना, उसमें तलबा था। और कैसर वहीद भी हमारे उसी दौर के हैं। तो कैसर वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। इरशाद अली शाह साहब का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। ये AB बिल्डर के मालिक और रुए रवा हैं। इनकी मुलाकात हमारे एक और मुश्तरका दोस्त हबीब बलोच, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में होते हैं, लियारी से उनका ताल्लुक है, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने इनसे मिलवाया था। मुझे कुछ पता नहीं क्या पाकिस्तान से लोग कहते हैं कि आज के इस ऐहद हाजिर में जो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात करना ही नहीं चाहते, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई बात करना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं पाकिस्तान आता हूँ, पाकिस्तान आता रहूँगा। और मेरी बेगम भी मुझसे नाराज़ है, कहती है कि जो कुछ आपने यहाँ पे खरीदा हो उसको आप बेचिए
तो मैं कहता हूँ जब वक्त आएगा इंशाल्लाह भेज देंगे। मैं इरशाद साहब के साथ गवादर में कुछ काम कर रहा हूँ, जो इनकी इंडस सिटी है, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आज हम बैठ के इस तकरीर को सजाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, क्योंकि खुद इनको बहुत अच्छा लिखने का, पढ़ने का, बोलने का शौक है। इरशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राना अशफाक साहब यहाँ पे बैठे हुए, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के किसी का नाम रह जाए। खालिद साहब यहाँ पे बैठे हुए डिजिटल मीडिया के, तो जो हम टीवी के लिए बड़ा काम करते हैं, जियो के लिए बड़ा काम करते हैं। तो मैं सिर्फ आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। किताब ये दरख्वास्त करूँगा कि आज के इस अहद में न्यूयॉर्क टाइम्स जो कभी लाखों की तादाद से छपा करता था, आज वो न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्कुल महदूद हो गया है। संडे को न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि 2.5 किलो का हुआ करता था, अब 1 पाव का रह गया है। और संडे को जो 2-2.5 हज़ार अखबार बिका करता था, वो अब स्टोरों से 5 अखबार बिकता है। लेकिन ऑनलाइन जो सिलसिला है आज के दौर का, जो डिजिटल एरा आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स आज ऑनलाइन अखबार पढ़वाकर छपाई से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। शायद आपको इल्म में ना हो, क्योंकि ये बात मुझे इस तरह पता लगी कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ, मेरी वाइफ की जो बड़ी बहन है, उनके एक दामाद इस ब्राज़ीलियन मुस्लिम, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करते थे, और वो फेसबुक पे चले गए हैं, उनको वहाँ जॉब मिल गई है। तो वो बता रहे थे कि हम पैसा जो है ऑनलाइन ज़्यादा कमा रहे हैं बजाय कि छपने। तो ऑनलाइन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी शकील साहब ने कहा कि किताब जब तक सीने पर रखते हुए के ना पढ़े और पढ़ते पढ़ते आप सो जाए, वो मज़ा ही और है, किताब की खुशबू ही और है। आज